विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी में तीसरी R.K. रस्तोगी मेमोरियल राष्ट्रीय नेगोशिएशन प्रतियोगिता का आयोजन। विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी (VGU) जयपुर 11 और 12 अक्टूबर 2025 को प्रतिष्ठित तीसरी R.K. रस्तोगी मेमोरियल राष्ट्रीय नेगोशिएशन प्रतियोगिता की मेजबानी करने जा रही है। ये राष्ट्रीय स्तर की विधि प्रतियोगिता देश भर के 36 से अधिक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के कानून के छात्रों को एक साथ लाकर उन्हें अपने नेगोशिएशन, बातचीत तथा वैकल्पिक विवाद समाधान ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन (ADR) कौशल को परखने, सीखने और निखारने का एक सशक्त मंच प्रदान करेगी। विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी का यह आयोजन न केवल शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देता है, बल्कि भावी विधिविदों में व्यावहारिक न्यायिक दक्षता और सहयोगात्मक विवाद समाधान की संस्कृति को भी प्रोत्साहित करता है। प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह 11 अक्टूबर को अत्यंत गरिमामय वातावरण में आयोजित होगा, जिसकी शोभा देश की प्रतिष्ठित न्यायिक हस्तियां बढ़ाएंगी। माननीय न्यायमूर्ति पंकज मित्तल, न्यायाधीश, भारत के सर्वोच्च न्यायालय, इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे, जबकि माननीय न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय, विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में पधारेंगे। उनकी उपस्थिति आधुनिक न्यायिक व्यवस्था में ADR की बढ़ती प्रासंगिकता को उजागर करती है, क्योंकि आज के समय में विवादों का शीघ्र, प्रभावी और सौहार्दपूर्ण समाधान न्यायिक तंत्र की मजबूती के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजदीपक रस्तोगी, भारत के पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, ने बातचीत नेगोशिएशन की भूमिका पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि बातचीत ADR का एक अमूल्य माध्यम है। एक ऑल इंडिया नेगोशिएशन कंपटीशन बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता माननीय राधाकृष्ण जी रस्तोगी, जो नहीं है, स्वर्गीय हैं, उनकी स्मृति में इसका आयोजन किया जा रहा है और विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी इसमें मेन आयोजक है। हम उनका सहयोग कर रहे हैं। कंसेप्ट हमारा था, VGU ने इसको एक्सेप्ट किया और पहला वर्ष बहुत सक्सेसफुल गया। दूसरा और तीसरा कार्यक्रम ये होगा कल 11 अक्टूबर को। इसका सुबह 10 बजे इनॉग्रल, इसको उद्घाटन सत्र कहते हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री पंकज मित्तल साहब यहाँ रहेंगे और राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति माननीय न्यायाधिपति संजीव प्रकाश शर्मा, अन्य न्यायविद, अन्य न्यायाधीश, रिटायर्ड जजेस, सीनियर एडवोकेट्स, मेंबर्स ऑफ द बार, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, बार काउंसलर्स कल सारे यहाँ रहेंगे और उस पर एक चर्चा नेगोशिएशन पे की जाएगी। नेगोशिएशन एक बिल्कुल नया कंसेप्ट था। जब हमने शुरू किया तो जो मेरी जानकारी आई, 1 या 2 यूनिवर्सिटीज़ ने इसको कर रखा था। हर आदमी मूट कोर्ट कराता है, कोई दूसरे कंपटीशन कराता है। नेगोशिएशन न्यू कंसेप्ट था। इस पर बहुत विचार करके नेगोशिएशन की ओर हम बढ़े और नेगोशिएशन पर जैसा बताया आपके डीन साहब ने, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट साहब ने, कि पहले 31 टीम आई थी भारतवर्ष से, फिर कुछ बड़ी, आज 40 टीम है, जिसमें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान भी है। तो ये बदलाव क्यों आ रहा है? जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं, कल भावी वकील हैं वो, उनमें एक मानसिकता चेंज हो रही है उनकी कहीं ना कहीं, कि हमें कोर्ट में केस लड़ने के अलावा एज नेगोशिएटर भी काम करना पड़ेगा। अब जैसा एक प्रश्न किया गया था कि वकीलों को बड़ा अपना लगेगा, असुरक्षा महसूस होगी, ऐसा नहीं है। उनको तो वो क्लाइंट फिर भी उनके पास ही आएगा, वो उसको गाइड करेंगे, भाई नेगोशिएशन से इसको निपटा लो, कोर्ट के बाहर आपका भी टाइम नहीं जाएगा, पैसा भी नहीं जाएगा। नहीं तो अगर वो कोर्ट में केस चला गया तो कम से कम वो पूरी ज़िंदगी में वकीलों को बहुत बड़ी फीस दे चुका होगा। यहाँ एज नेगोशिएटर फीस देनी पड़ेगी उसको, लेकिन 1, 2, 3, 4 पेशी मतलब वो सिटिंग में ख़त्म हो जाएगा। ये कंसेप्ट है इसका। हाँ, इसका आज की डेट में नेगोशिएशन का इसके पीछे कानूनी बैकअप नहीं है, जो मेरी जानकारी है। और एक समय आएगा ये एक अलग जगाने के लिए, जिसे पूछा गया कि इसका क्यों किया गया। देखिए, किसी चीज़ की शुरुआत कभी तो करनी पड़ती है, तो हमको समझौते की ओर जाना पड़ेगा। और ये समझौता आज का नहीं है, आज पुरातन काल से इस सनातन धर्म में, इस भारतवर्ष का आर्याव्रत जिसको कहते हैं, ये प्राचीन काल से चल रहा है, समझौतों पे ही चला है भारत।